of rice is in the form of a cone of base diameter 24 meter, okay, and height 3.5 meter. Find the volume of the rice. Find the volume of the rice and how much canvas cloth is required to just cover the heap. यानी इस क्वेश्चन में दो चीजें अपने को बतानी है, पहले तो वॉल्यूम बताना है और दूसरा कैनवास कितना रिक्वायर्ड है उसको कवर करने के लिए। तो आपको मैं बता दूं, जो हिप होता है वो कोन के फॉर्म में होता है और कुछ इस फॉर्म में होता है, ऐसे, ओके, दिस इज द हिप। तो अभी इसमें कितना राइस है ये बताने के लिए हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस, यानी कि इसी का राइस, इसी का आप क्या फाइंड कर लो, वॉल्यूम। सो हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ राइस, लेकिन अप्लाई करेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका कोन का, और ये क्या होता है, सो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सब कुछ अपने को पता है, क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। पाई की वैल्यू 22/7 पता है आपको। रेडियस, यहाँ देखो बेस डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना हो जाएगा हीरो, 12। अब हाइट 3.5 मीटर है तो ये 3.5 है मीटर, ओके। तो आप पहले आर लिखो आप 2 टाइम्स, तो 12 × 12 और ये 3.5 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो 7 से तो ये आप काट सकते हो, 0.5 आ जाएगा, 7 × 5 = 35, और 3 से आप इसको काट लो 4 टाइम्स में। आप देखो 4 × 5 कितना होता है, तो 20, लेकिन एक डिजिट के बाद डेसिमल लग गया तो बचा 2, और फिर उस 2 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 44, और इधर 12 एक बचा हुआ है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48 एंड 4 52, तो 528 मीटर क्यूब ये हो गया वॉल्यूम ऑफ राइस। अब हमें बताना है, कवर करना है इसको, क्या करना है, कवर। तो ये पार्ट तो हमें कवर करना नहीं है क्योंकि ये जमीन पे है, इसी पार्ट को कवर करना है। तो ये कोन का कौन सा पार्ट है, कर्व पार्ट है। तो कर्व पार्ट अगर है तो इसका मतलब इसका हमें कर्व का एरिया निकालना है, यानी CS से। तो अभी हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, तो कैनवास रिक्वायर्ड हाउ मच, सो जितना इसका CS से होगा, तो CS से ऑफ कोन, ये दोनों चीजें सेम होंगी। और CS से क्या होता है हीरो कोन का, तो होता है पाई आर एल। एल पता है क्या, नहीं पता है, नहीं पता है एल, तो क्या करेंगे हम, तो एल बताएंगे, ओके। तो एल निकालिए, एल कैसे निकलेगा, तो एल बताएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, और ये होता है L = √h² + r², और h की वैल्यू क्या है, तो 3.5, यानी अभी तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, 35/10, और इस पे हमें स्क्वायर करना है, और ये r² यानी 144। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा 1225, और ये 100 तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, और ये 144, इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 4 2, यहां पे देखो 4 और 2, क्योंकि ये पॉइंट और इसके बाद 2 डिजिट ऐसे लगा सकते हैं, तो 0 यानी 25 आ गया इधर, और इधर 4 2 6, और फिर 4 1 5, और फिर 1, तो ये आया 156.25, और ये किसका, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसका है, तो ये है 125 का, लेकिन 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद लगा देंगे, तो L की वैल्यू हो जाएगी 12.5, ठीक है। अब यहाँ पाई की वैल्यू है 22/7, और R की वैल्यू कितनी है,
12 और L की वैल्यू 12.5। समझ में आया? अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो अभी इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 टू जा 24, 12 टू जा 24 और 2 26। समझ में आया? और इंटू 12.5 एंड अपॉन होल अपॉन 7। अब इनको मल्टेंगे और मल्टीप्लाई करके जो डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा वो आएगा 471.42।